हाँ, हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। तो कल हम लोग लास्ट पॉइंट कहाँ तक पढ़े थे, जल्दी बताएं। हम लोग पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सीखा था, हाँ या ना, जल्दी बताइए। ये केस हम लोग, उसमें भी बहुत सारी बातें थी जो हम लोग सीख चुके हैं। अब आइए केस सेकंड, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ mixture of acid and base, mixture of acid और base। क्लियर है? अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर हम, ये बात ध्यान दीजिए जो मैं बोलने जा रहा हूं, जब भी न्यूमेरिकल में एसिड बेस को मिक्स करके कहे पीएच निकालो, तो आपकी बातें 3 बातों पर जाना चाहिए। सिंपल। अब खुद सोचो, जब एसिड और बेस को जो मिक्स करते हैं, तुम्हें सबको मालूम है कि एक तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है। अरे बोलिए ना, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। pH ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कब होता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में मिक्स करते हैं। यस सर। और जब गौर से सुनो, जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो फिर उसमें हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जो टॉपिक है, बफर सॉल्यूशन वगैरह का कंसेप्ट आता है। ये सुन लें, जब भी एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो ध्यान दीजिए कि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर रहे हैं, और अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो वो तो आपको मालूम है, पीएच उसका क्या हो जाता है, 7। क्या हो जाता है, जल्दी बताइए, 7। अब आइए, पीएच ऑफ द मिक्सचर ऑफ एसिड में 2 बातें हैं। एक बात ये है यहाँ पर कि होमोजेनियस और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर्स का मतलब ये हुआ साइंटिस्ट कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड में मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर H+ निकालने का तरीका होगा वही M1V1 प्लस M2V2। पढ़ा है ना सब लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में? अरे बोलो, प्लस V1 प्लस V2। यहाँ से H+ की कंसंट्रेशन निकलेगी। और अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस को स्ट्रॉन्ग बेस में मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ OH- की कंसंट्रेशन आएगी M1V1 M2V2 by V1 plus V2। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलें, कंसेप्ट समझें। तो बस केस वाइज पढ़ना, बाकी सब वही है। हाँ, अगर आपके पास बी ये है हेट्रोजीनियस, पर डे पढ़ते रहिए चैप्टर को, मैं हर दिन बोल रहा हूँ आपको, तो बहुत मजा आएगा आपको। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में मिक्स कर रहे हैं तो अब इसमें फर्दर 2 बातें होंगी। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ ज्यादा है OH से तो नेट सॉल्यूशन एसिडिक होगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ जी सर। हाँ, देखो, हाँ 3, मैं यहाँ पर 3 बातें लिख रहा हूँ। हाँ देखो, तो नेट सॉल्यूशन इज एसिडिक। जब सॉल्यूशन इज एसिडिक होगा तो ऑब्वियसली H+ की कंसंट्रेशन निकलेगी। तो देखिए, तो H+ है। अब यहाँ पर MaVa, ए का मतलब एसिड, माइनस, पहले चैप्टर में चुके हैं, MbVv माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अगेन फिर वही बात है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में मिक्स किया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- ग्रेटर देन है H+ से, तो अब तो सॉल्यूशन बेसिक हो गया। बोलिए हाँ या ना? यस सर। अब देखिए, यहाँ पर OH- इज इक्वल टू बेस, बेस में से एसिड को घटा देंगे। एनी प्रॉब्लम? हेलो एवरीवन। नो सर। हाँ, ऐसा भी हो No, सकता है।
हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस एग्जैक्टली इक्वल टू, इट इज कॉल्ड कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कुछ तो बोल दीजिए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ डायरेक्ट पीएच डायरेक्ट बोल दीजिएगा 7। क्या बोल दीजिएगा डायरेक्ट? 7। 7. हाँ, एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? जल्दी बोलिए। तो अब ये कंसेप्ट जब अब लेकिन अब आपके माइंड में आएगा, सर स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस में वीक बेस मिलाएंगे तो क्या होगा, वीक एसिड को, ये सब फंडा आने वाला है। लेकिन पहले आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद वीक का आएगा, यही सब क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन केस वाइज इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको न्यूमेरिकल में परेशानी ना हो, कॉमन सेंस भी लगाएं, पर डे पढ़ें, वरना आप पागल हो जाएंगे अगर आप केस वाइज। इसलिए कहा जा रहा है कि आपको कंसेप्ट के साथ आईने को पढ़िए। देखिए सारे लोग, थ्योरी भाई छोटी छोटी थ्योरी है, ध्यान देके पढ़िए। Next question. ये फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताएं। Yes, sir. अरे Yes, sir. लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. अरे नीट का आया शेड्यूल, कब होगा? नहीं sir. लिख लिया सारे लोग? हाँ, आगे बढ़े। अब सुनिए, अब इस पर क्वेश्चन कीजिए, धर धर करते रहिए। मैं अब इसमें कुछ है ही नहीं, कंसेप्ट तो बता ही दिया आपको क्या करना है। अब जब भी क्वेश्चन को बनाओ तो अंधाधुन नहीं, पहले देख लो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ना न्यूमेरिकल में Ka गिवन है ना Kb गिवन है। तो अब देखो होमोजीनियस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड को एसिड में मिक्स कर रहे हो, 100 इंटू 0.1 प्लस 100 इंटू 0.1। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? तो बताओ, 10 प्लस 10 20, 20 इतना कैंसिल, 0.1 pH इज इक्वल टू, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा तो 1। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया कि नहीं आया ये बता दें।
कुछ तो बता दें भाई। yes sir. आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। आगे बढ़े, सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes sir. Yes, sir. मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. एक बिहारी मैसेज कर रहा है आपकी आवाज नहीं रे गधा, तेरा मोबाइल खराब होगा रे गुंडा कहीं का, बिहारी सब कुछ है तू, समझा? वो बोल रहा है हमको कि आवाज नहीं आ रही है। Which option is correct? नहीं बना? D. None. None, ठीक है। None. अच्छा, और किसी का आंसर तो नहीं आया? H plus की concentration is equal to 400 into 0.2। यहाँ तक सबका सही है? हाँ या ना जल्दी बताओ। Yes. Yes sir. इंटू 2 किए हो, यहाँ 2 H प्लस था, किसी ने Yes, किया sir. है? Yes, sir. जी Yes सर। sir. डिवाइडेड बाय 1000।
ये कितना हो गया 80 और ये कितना हो गया 480. ये आंसर आएगा जल्दी बताएं हाँ या ना सही आया सर इसमें कौन सा ऑप्शन है ये बी ऑप्शन है ना अरे बोलें जी Yes, सर sir. कोई कह रहा था डी है क्या क्या कह रहा था Yes, sir. ऑप्शन घुमा हुआ था सर. ऑप्शन घुमा हुआ था बिहारी लिख लिया जल्दी बताएं Yes, sir. जी सर गुड चलो ऑप्शन सर.
डी सर डी हम्म, डी एक मिनट। सी ऑप्शन चेंज कर लो। So C. So C. शादान, आपका डी क्यों आया? डी आपका आंसर है वो POH है, ना कि PH है। यहां देखें, सबसे पहली बात OH माइनस की कंसंट्रेशन 500 इंटू 0.1 प्लस 500 इंटू 0.2। बताओ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे या नहीं करेंगे? नॉर्मेलिटी में हम फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए ये सब बातें दिमाग में चलनी। मोलारिटी होता तो 2 से मल्टीप्लाइड करते, नॉर्मलिटी है तो जितनी बार कोई हम इससे मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो ये कितना आ गया 50, ये कितना आ गया? अरे बोलो ना 100 ये। हाँ 100। फिफ्टीन इंटू 10⁻⁻²। तो POH ये आया है बेसिकली। yes sir हाँ 10-2 है, माइनस log 15 प्लस 2। तो PH इज इक्वल टू 14 माइनस log 15 प्लस 2। तो आपके पास 12 प्लस log 15 हो गया। बताइए सबको समझ में आया है या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. इसलिए सतर्क रहेंगे कि जब बेस कर रहा है तो देख लें कि POH कह रहा है या PH कह रहा है। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? No, sir. किसी को डाउट है इसमें? जल्दी बताएं। No, sir. का ये सबा नाम के स्टूडेंट कोई है, इसको इनको समझ में आ रहा है बेचारी को? वो लेट ज्वाइन करती हैं। Yes, sir. और टीचर मैसेज करता है तब ज्वाइन करती हैं ये। अजीब विडम्बना है। ओ माय गॉड, काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती।
चलो ये अपने से करो, सब आसान है, फर्क कंसेप्ट लगाओ। पता होमोजेनियस मिक्सचर है कि हेट्रोजेनियस? हेट्रोजीनियस। हाँ। पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस निकालो, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 100 इंटू 0.1 10। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH निकालो, इसमें 100 इंटू 0.2 20। किसका मोल बेसिक है ना सोल्यूशन नेट, OH ज्यादा है तो बेसिक होगा, जल्दी Yes, बताओ। sir. तो नेट सॉल्यूशन OH माइनस, अब इसमें से घटा दो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 200, तो 10/20 यही तो आया होगा। Yes, sir. तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 5 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 2 माइनस लॉग 5। तो पहले pH 14 में से घटाओगे, 14 माइनस 2 माइनस लॉग 5, ट्वेल्व प्लस लॉग 15, लॉग 5, सॉरी लॉग 5। तो 12 प्लस लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.7। तो 12.7 सबका आंसर आया, जल्दी बता दो हाँ या ना। Yes. Yes, sir. आगे बढ़े, इसमें 2 क्वेश्चन और करेंगे, अब फिर इसी मिक्सिंग Yes, में sir. दूसरा टाइप का क्वेश्चंस करेंगे। तो यही आयनिक में सिर्फ न्यूमेरिकल अप्रोच है, सबको ध्यान दें अच्छे से। आगे बढ़े, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. अरे सबा कल आप आई थी? जी सर। अरे सबा कल, अच्छा
which option is correct? जल्दी बताएं. Number of moles of H plus 10 into 0.1 into 2, 20 Option, sir. आया है. Yes, sir. Sir, 2. 2 Two, आया है. sir. Yes. अब यहाँ एसिडिक सॉल्यूशन है तो H प्लस की कंसंट्रेशन अब माइनस कर देंगे 1/20. 1/20 का मतलब 0.05. pH is equal to minus log 5 into 10 to the power minus 2. तो 2 minus log 7 कितना होता है? log 5 कितना होता है? 0.7, 1.3. कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन है, जल्दी बताएं. Yes. Yes, sir. Yes, sir. सब लोग लिख ले. अरे मोहसिन नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है? जी सर. चलिए आगे बढ़ें. लिख लिया सारे लोग इस पर? हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पे एक लास्ट क्वेश्चन में दे रहा. लिख लिया था सारे लोग? जल्दी बताइए. Yes, sir. Sir, 7. 7. दोनों बराबर है, इसका मतलब इट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन. तो pH 7 होगा. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. लिख लिया? जल्दी बताइए. Yes, sir. पहले बताओ ए और बी दोनों एसिडिक है कि बेसिक है, ये पहले बता दो. Yes, ए sir. और देखिए, हाँ, सॉल्यूशन ए एसिडिक है. वेरी गुड. pH की वैल्यू 2 दी हुई है, तो आप क्या H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे?
10 to the power -2, अरे बोलिए 0.01। Yes, sir. हाँ, उसी तरह सॉल्यूशन बी, pH इज इक्वल टू 5, तो H प्लस की कंसंट्रेशन आपकी हो गई 10 to the power -5, यही तो होगा। Yes, sir. तो अब आपको मिक्स करना है, तो H प्लस इज इक्वल टू M1V1, तो कितना हो जाएगा बताइए, 500 इंटू 0.01 प्लस 500 इंटू 10 to the power कितना हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। 1000 ml. 1000 ml। आप बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। Common लेके. कॉमन लेके नहीं करेंगे। 10 to the -5 बहुत ही नेग्लिजिबल है, या इसमें कितना, नहीं नेग्लिजिबल तो नहीं है। अच्छा कितना हो जाएगा, पहले बताए, पहले ओरिजिनल वैल्यू देखें कितना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5, नहीं हो जाएगा 5, Yes, sir. और ये हो जाएगा 5 इंटू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाई 1000। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 0.001 बाई 1000, ये कितना आ रहा है, H प्लस इज इक्वल टू 1 में 0.01 को लिखेंगे तो लगभग वही ना आएगा, बोलिए ना, हेलो एवरीवन, अरे बोलो यार, 1.001 यही तो आएगा, लगभग 1। 5 इंटू आप इस तरह सॉल्व कर लेंगे तो pH इज इक्वल टू 3 माइनस log 5, बताओ हाँ या ना। Yes. अरे यार कोई बोल दो यार, कुछ तो जी बोल दो सर। Yes, sir. कुछ तो, हाँ चलिए अच्छी बात है। अब हम इसी जी पर, सर। हाँ यस सर बोलते रहो, यस सर, वेरी गुड। लिख लिया, जल्दी बताएं। बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. इसी मिक्सचर में एक पॉइंट में लिख देता हूं, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू pH आर मिक्स्ड, यानी ये टॉपिक है आपका, मतलब इस पर इस तरह क्वेश्चन देगा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन having pH is equal to 1 and pH is equal to 2, मतलब दोनों एसिडिक है, अरे बोलो, आर मिक्स्ड। Yes, sir. Yes, sir. फाइन, हाँ कुछ नहीं है, सब समझो के तरह तरह का क्वेश्चन कराया जा रहा है कि आपको समझ में आए। फाइंड द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। लिख लिया हेलो एवरीवन, अरे बोलो ना। Yes, sir. कुछ नहीं करना है, पहले बताओ pH इज इक्वल टू 1 है, उसी तरह करो। pH इज इक्वल टू 1 है तो बताओ H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 to the power -1। Yes, sir. ये pH इज इक्वल टू 2 है तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 to the power -2। -2.
दोनों एसिड है तो H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1V1 10 to the power -1 into V इक्वल वॉल्यूम है -2 into V by 2V 10 to the power -2 VV कैंसिल हो गया या 10 - 2V कॉमन ले लो 1 + 10 10 यही होगा कि नहीं जल्दी बता दो 2V VV कैंसिल H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 11 into 10 to the power -2 by 2 did you understand जल्दी बताओ Yes, sir. अब इसको ये मत समझना सर सॉल्व करना टफ है तो तुम क्या करो -log11/2 इसी तरह रहने दो इसको लिख सकते हैं -log11/2 + 2 डिड यू अंडरस्टैंड जल्दी बोलो हाँ, अरे sir. बोलो ना Yes, यार sir. जल्दी हाँ अब फर्दर इसको क्या लिख सकते हो log11 - log2 देख मेरी मैथ देख रहे हो तुम लोग देखते रहो Yes, sir. हाँ -log11 + log2 अब बताओ कितना आसान हो log11 - 1.04 0.3 + 2 बताओ सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है अरे बोलो ना कितना आ रहा है जल्दी बता दो यार किसकी 2.2. मैथ है हाँ बोलो और इसको सॉल्व 0.26 1.26, sir. 1.26 सबको समझ में आया जल्दी बोलो हाँ या ना Yes, अरे sir. Yes, sir. तो सब कुछ देखो क्वेश्चन सब वही है बस लैंग्वेज चेंज कर रहा है अब यहाँ पर सिर्फ पीएच दिया है तो कंसेप्ट सब वही है जो हम लोगों ने ये अब तक हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कंसेप्ट सब वही है लेकिन लैंग्वेज देने से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ पर डे पढ़िए आप इसमें कुछ करना ही नहीं है बस केस वाइज को एनालाइज करते रहे आप सब आपसे बन जाएगा ये आपके पास हो गया अच्छा सब पहले लिख लो फिर मैं बताता हूँ लिखो यहाँ से साफ नहीं है यार क्या बोल रहे हो योर आवाज इज नॉट क्लियर दिल्ली में बैठ के इन लोग का ये होता है प्रॉब्लम काश मेरी कौमी सफीकत को समझ ली होती काले या लईता कौमी आलम करें जल्दी अच्छा सर। करें अरे लिख लिया अरे दिस स्लाइड इज कंप्लीटेड Yes, sir. अरे मोहसिन नाम का है हमेशा लेट से जी लिखता है सर। यार चलो ये करो सर Okay. जी लिख लिया हेलो एवरीवन जी Yes, sir. अच्छा तो इसमें एक बात तो याद रखना इसमें एक शॉर्ट ट्रिक्स भी दे रहा हूँ अगर इतना ना आए ऐसे ही मैं इसलिए मेन मेथड बता दिया ना याद रहे तो ऐसे भी कर सकते हो अगर ये ट्रिक्स याद रखना इफ पीएच ऑफ टू सॉल्यूशन डिफर बाय 1 यूनिट 1 है ना पीएच 1 है क्या 2 है 1 यूनिट तो तुम क्या कर दो पीएच ऑफ मिक्सचर जो आपको कह रहा है निकालने के लिए पीएच ही तो कह रहा है ना रिजल्टिंग सॉल्यूशन का निकालिए तो तुम क्या कर दो pH 1 प्लस pH 2 का एवरेज ले लो और उसमें से 0.24 घटा दो तो आपको वही आंसर आएगा
बताओ पीएच कितना है पहले का 1 2 1 by 2 minus 0.24 1.5 में से 0.24 घटाओ तो कितना आ रहा है 1.26 है। अरे बोलो ना यस सर 1.26 आ रहा है। समझ में आया ये शॉर्ट ट्रिक्स जल्दी बताओ अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा कोई किसी को लगा ही नहीं सर क्या बताए हैं ये अरे जो अभी बनाए उसका शॉर्ट ट्रिक्स है ये अरे बोलो ना यस सर समझ आया। आगे सर हाँ, Yes, sir. लेकिन कंडीशन है 1 यूनिट जी सर। दो ही पीएच होना चाहिए डिफर बाय 1 यूनिट आगे बढ़े जल्दी बताओ यस सर। आगे बढ़े हेलो एवरीवन जी सर। अच्छा इसी का एक शॉर्ट ट्रिक्स और ले लो इफ पीएच ऑफ 3 सॉल्यूशन हो 3 सॉल्यूशन का दिया हो 3 सॉल्यूशन डिफर बाय 1 यूनिट सर 2 यूनिट से डिफर होगा तो बस इसी मेथड से बनाओगे समझ रहे हो कि नहीं हाँ या ना जल्दी बताओ अरे बोलो यस सर। यस सर। लेकिन याद रखना कंडीशन देखो कंडीशन सब क्या क्या है पहली बात कंडीशन इक्वल वॉल्यूम भी होना चाहिए सुना हर जगह नहीं लगेगा इसलिए पहला मेथड मेन मेथड बताया जाता हो सकता है कि वॉल्यूम अलग अलग हो ये शॉर्ट ट्रिक्स तभी है पहली कंडीशन की इक्वल वॉल्यूम होनी चाहिए पहले इसलिए मैंने टॉपिक ही लिख दिया है टॉपिक के नीचे नोट्स लिखने का मतलब ये है कि आपको ये वैलिड होनी चाहिए इक्वल वॉल्यूम दूसरी बात 2 पीएच डिफर बाय 1 डिड यू अंडरस्टैंड यस सर। ठीक है हाँ इससे अलग करके देगा तो वही जनरल मेथड होगा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूं बताओ एनी प्रॉब्लम नो सर। तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से इसी शॉर्ट ट्रिक्स पर जल्दी से उसी के सामने आंसर लिखो जल्दी जल्दी फटाफट बताओ आंसर इसका पीएच का मिक्सचर कितना होगा जल्दी बताओ 1.26। ये कियो जल्दी बताओ सारे लोग यस सर। सारे लोग सॉल्व करके बताओ यहाँ पर 4.26। 2.26 4.26 26 उसी तरह यहाँ करो अब क्वेश्चन को पढ़ लो 5 दफा इक्वल वॉल्यूम पीएच डिफर बाय 1 है चलो आंसर दो इसका 1.44 बी का आंसर कितना है बी का बी का 4.26। बी का पहले का भी 4.26 नहीं सर पहले पहले का पहले का गलत है। 2.26 है
2.26। 1.26 होगा सर पहले। अरे यार तुम लोग तो, हाँ, एक मिनट देख लेते 2.26 होगा। अरे यार तुम लोग 235 2.5 होगा माइनस 2.26 है यार, इसमें तुम लोग को इतना, यस सर, सॉरी सर। ये हर चीज सबको कंफ्यूज करता है नहीं यार। सर, वो मैंने वो पिछला वाला देख लिया। हाँ तू देखता रह। 4.26 चलो इसमें बताओ। 1.44 ये सभा नाम के स्टूडेंट को पूछा 2.44 1.14 तो 2.14 कर रहा है गधा बिहारी, सब कुछ है। तू लिख लिया सारे लोग? अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। चलो आंसर बताओ इसका। सब में इक्वल वॉल्यूम है और वन वन ही का डिफरेंस है। 2.44। जल्दी करो। 2.44 2.44। बताओ 10 सेकंड भी नहीं लगा, क्वेश्चन इस तरह बना लोगे। क्लियर है? पहले डिटेल Yes, मेथड वाला, चाहे कुछ भी दे दे, समझा? हाँ अगर तुम्हें ये देता, देखो इधर pH is equal to 2 and pH is equal to 4, तो फिर इसमें ये फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लगा दो। pH ऑफ मिक्सचर क्या कहोगे? 10 to the power minus 2 into v प्लस 10 to the power minus 4 into v, वही उसी तरह लगेगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे बोलो। yes sir. यस सर। जी सर। हाँ तो बस वही कंसेप्ट लगाओ, 10 to the power minus 4 और v कॉमन ले लो, 1 plus 100 by 2v, v कैंसिल, तो 10 to the power minus 4 इंटू कितना आ रहा है? 101। 101 को तुम लगभग 100 ही लेके सॉल्व करो अप्रोक्स में। ठीक है स्टूडेंट? अरे बोलो ना। समझ में बात आई? अरे यार समझ में बात आई? आई सर, आई। तो कंसेप्ट वही है, बस वो वन वाला डिफरेंस वाला मैंने दे दिया कि अगर आपको एग्जैक्टली मोस्ट प्रोबेबली वही आता, वन ही वाला आता, लेकिन अगर दो का डिफरेंस है तो जनरल कंसेप्ट ये लगेगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? इजाजत है, आगे बताओ। अच्छा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तुम इसको कर दोगे तो मैं समझूंगा तुम बहुत अजीम शख्सियत हो। करके दिखाना, कर लोगे? बताओ ना यार। ये लिख लिया, ये वाला पार्ट लिख लिया, जल्दी बताओ। हेलो, ये कर लिए? यस सर। जी सर। डन सर। Has everyone completed? यस सर। ये तुम लोग अपने से करो।
चलो बना के दिखाओ अच्छे से। आंसर आया किसी का? सर 1 मिनट बस। करें। टू माइनस लॉग 4 1.4 हम्म 1.4 लगभग। 2 माइनस 2 log 2 आ रहा है। पहले तो h प्लस इज इक्वल टू कैसे कियोगे बताओ? 2 इंटू 10 टू द पावर -1 कियो, हाँ या ना? 3 इंटू 10 टू द पावर -5 क्यों? पहला स्टेप बताओ 3, यहाँ तक 5, यस सर 5 डिवाइडेड बाई 5, वॉल्यूम 5 है। यहाँ तक कियो सब लोग, जल्दी बताओ हाँ या ना? Yes, Yes, sir. इसमें कॉमन कितना लिए तुम लोग? 10 minus 5 Minus. तो ये 3 बच गया, इधर कितना बचा? 2 इंटू 10 टू द पावर 4। 4 अब बताओ क्या कि 2 3 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटी वैल्यू है। वो J3 को नेगलेक्ट करके तो 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द -5 बाई, यही किए, जल्दी बताओ। यस सर हाँ 2000 में 3 ऐड करोगे वही लगभग आएगा, अप्रोक्स में ले लोगे आंसर। पहला और सबको इसी तरह किए हो। यस सर 5/2 कितना हो जाए? अब तुम ऐसे भी कर सकते हो, 0.4 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा सॉरी 0.4, ये कितना हो जाएगा? 4 into 10 minus 0.4 10 टू द पावर -1, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 आया। 2। यस सर। यस सर तो बस ये चीज है कंटू। अरे मोहसिन तुमको आ रहा है यार, तुम्हारी बहुत फिक्र है यार, आ रहा है। जी सर। 2 minus log 4, 2 minus 0.6, 1.4। Did you understand? यस सर। ठीक, इस पर एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मैं वीक एसिड का कंसेप्ट शुरू करूंगा मैं। ठीक है? अरे बोलो यार, कुछ Yes, तो sir. बोल दो। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन। ये सब लोग लिख कर लिए थे, लिख लिए थे? जल्दी बताओ, जिनसे नहीं हुआ था लिख लिए थे? हेलो एवरीवन, लिख लिए थे? Clear. पहले देख लो क्या इसमें शॉर्टकट लगेगा, हाँ या ना? पहले बताओ, मैं जिससे पूछो, सब लोग बताओ लगेगा। क्या लगेगा, क्यों लगेगा, जल्दी बताएं। हाँ Difference Difference one का। निकाल के।
और 1 का volume- डिफरेंस है इक्वल वॉल्यूम में, लेकिन ये भी देखो क्या ये एसिडिक सॉल्यूशन है? No sir. नो, No, हाँ, No, sir. No, sir. बेसिक है, इसलिए यहाँ पर नहीं लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार कुछ तो जी, बोल सर। दो मेरे भाई। हाँ, एनी प्रॉब्लम? No sir. बेसिक सॉल्यूशन है। तो देखो एक बात बताओ, pH इज इक्वल टू 8 है तो POH कितना हो जाएगा? 6. 6। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10 10 टू द पावर -6. -6। उसी तरह pH इज इक्वल टू 9 तो pH, अच्छा देखते भी हैं, लगता है कि नहीं, चेक भी कर लेंगे, देखते हैं। OH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर, अच्छा pH, तो ये pH 5 7 5. -5। ओके स्टूडेंट, चलो लिखो यहाँ तक सारे लोग। लिख लिया? हेलो एवरीवन। हम लोग किससे, हाँ लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताओ। जी सर। Yes, sir. चलो देख लेते हैं इसमें शॉर्टकट लगता है कि नहीं। पहले यहाँ तक तो पहले डिटेल में थर्ड भी कर लें। कहाँ चला गया? ये तो हो गया आपका। अब देखें तो OH माइनस की कंसंट्रेशन जो हो जाएगी 10 टू द पावर -5 इंटू वी प्लस 10 टू द पावर -6 इंटू वी बाई 2v हो जाएगा। 10 टू द पावर -6 कॉमन ले लो, 10 + 1 बाई 2, तो POH इज इक्वल टू हो जाएगा -log 11/2 इंटू 10 टू द पावर -6, तो -log, सर यहाँ पे 1 को वो नहीं कर सकते, हाँ 1 को हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्या पूछ रहा है यार? सर 10 वो 10 और अरे प्लस चुप 1 यार, है। 10 और 1 में क्या क्यों नेगलेक्ट करोगे? वहां 2000 सबको नेगलेक्ट कर दोगे क्या? 10 1 है, वहां 2003 था यार, 2003 2000 के रेस्पेक्ट में 1 था। यहाँ क्यों नेगलेक्ट करेंगे? मैंने यहाँ नेगलेक्ट किया था क्या? 11 वाले में हर जगह नेगलेक्ट कर देगा क्या? 10 और 1 में फर्क नहीं, ज्यादा का डिफरेंस। यहाँ कितना डिफरेंस है रे बिहारी? 2003 में कितना का डिफरेंस है? यस सर। तो फिर लार्ज डिफरेंस है तब नेगलेक्ट करेगा, जहां चाहेगा नेगलेक्ट कर देगा क्या? बिहारी हो क्या? हाँ, -log 11/2 ये कितना हो जाएगा बताओ? +6 हो जाएगा। Yes sir. सर 5.26 आएगा। Yes, sir. 5.26. पक्का? पक्का सर। पक्का। Sir, वो trick follow की। हाँ 5.26। वो pH आ जाएगा 8.74। तो आपको pH हो जाएगा 14 माइनस 5.26 कितना हो जाएगा? 8.74। अच्छा, शॉर्टकट वाले से अगर करते हैं हम लोग तो pH ऑफ मिक्सचर हो ये आ रहा जाता है। है, यही आ रहा है सर। कितना आ रहा है? ऐड करना पड़ेगा 0.24, लास्ट टाइम माइनस किया था। 8 + 9 है ना, यस सर। बाई 2 माइनस 0.24, तो 17 है ना, 8 9 17, हाँ 17 डिवाइडेड बाई 2 8.5 होगा। यस सर। 8.26 है, तो इसलिए मैंने कहा इसमें नहीं लगेगा। नहीं सर, 8.26 ऐड करेंगे तो आ जाएगा।
ऐड करने, हाँ तो अपने से फॉर्मूला हर जगह नहीं लगेगा यार, यहाँ पर ऐड करने पर क्या हो जाएगा, दूसरी जगह नहीं आएगा। अरे बोलो यार, सर ऐसे वो तो नहीं है। देखना चलो पड़ेगा मतलब। हाँ, तो एसिडिक सॉल्यूशन ही के लिए वैलिड है। ओके, सबको समझ में आ गया, जल्दी बताएं। यस सर। चलो तो लॉन्ग मेथड ही कर लोगे। चलो लिख लिया, ये वाला लिख लिया, जल्दी पीछे वाला तो लिख लिया था ना इससे। यस सर। तो वो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए ही वैलिड है। ओके, अब कोई माइनस प्लस सब थोड़ी ना लाना। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। चलिए अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। तो यहाँ तक था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, जल्दी बताओ। नो सर। अब हम लोग, हाँ चलो अब हम लोग किस्सा पढ़ेंगे, पीएच ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। तो जब भी ये तो पहले दिमाग लगाओ, यहाँ H+ का कंसंट्रेशन अल्फा होगा, OH- का कंसंट्रेशन C अल्फा होगा, सुना। और जब अल्फा बहुत ही कम होगा तो H+ इज इक्वल टू √Ka/C भी ले सकते हैं। कंसेप्ट OH- Kb × C भी ले सकते हैं। पहली बात ये सुन लो अच्छे से। एनी प्रॉब्लम, सारे लोग बताएं। नो सर। हाँ, तो इसके नीचे ये कंसेप्ट दोबारा लिख लो कि तुम्हारे सेल्फ स्टडी में नजर रहे कि वीक एसिड में हमें क्या क्या करना है। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? और दूसरी बात, आगे बढ़े, जल्दी बताओ और क्या क्या लगेगा, ध्यान दो अच्छे से। लिख लिया, जल्दी बताओ। हेलो, यस सर। जब अल्फा को नेगलेक्ट करोगे तो ये आएगा। अब सुनो, कहीं कहीं न्यूमेरिकल में, इसी में इफ pKa या pKb आर गिवन इन प्रॉब्लम, एक बार बताओ pKa क्या होता है, -log होगा, और pKb क्या होता है, -log होगा। जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। इससे सॉल्व करने में और टिपिकल होगा। तो इसलिए ये जो मैंने आपको लिखा है ना, H+ इज इक्वल टू √K/C लिखा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। हाँ जी सर। सर। हाँ, तो इसमें तुम लॉग लगाओगे तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो वीक एसिड का अगर pKa दिया हुआ है तो तुम डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा। मैं प्रूफ भी कर देता हूँ कैसे आया, -pKa log C। तो बस तुम्हें लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, pKa की जो वैल्यू होगी वही पुट कर दोगे। लॉग लगाने से बच गए कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस यस। तो अगर न्यूमेरिकल में Ka है, सॉरी कहाँ चला गया, अगर न्यूमेरिकल में Ka है तो H+ ऐसे निकालो, और pKa दिया हुआ है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो मेरे भाई। ये सी को सॉल्व करके दोनों तरफ -log लगाकर सॉल्व करोगे तो ये आएगा। सिमिलरली POH इज इक्वल टू, और यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएगा, सुन लो। इसलिए इस चैप्टर के बाद मैं 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। सुना सारे लोग? हाँ, अरे बोलो सर। यार, कुछ तो बोल दो। तो इतने सारे कंसेप्ट हम वीक एसिड वीक बेस में लगाएंगे। अब मैं आपको दे रहा हूं, उसको करके दिखाएं। एनी प्रॉब्लम? लिख लिया सारे लोग? जी सर। यस सर। जैसे इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा, कैलकुलेट द
pH of 0.001 m acetic acid if DOD is 2%. जब DOD 2% है तो आप अल्फा आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ H+ की जो कंसंट्रेशन होगी वो C अल्फा, तो C अल्फा होगी तो 10 to the power -3, अल्फा 2% है तो 2/100, तो 2 into 10 to the power -5. pH is equal to minus log 2 into 10 to the power -5, 5 minus log 2, 5 minus 0.3, 4.7. Did you understand? जल्दी बता दो कुछ। हेलो एवरीवन, सुना सारे लोग? अरे यार कुछ तो बोल दो। हेलो एवरीवन, नहीं समझ में Yes, आया? sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, Yes, sir. Sir. यस, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2। सही को लास्ट लिखा देंगे सर। ओके, डन सर। the ionization constant अब देखो यहाँ सारे लोग ध्यान दो। आयनाइजेशन कांस्टेंट में K दिया हुआ। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। यस सर। और कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है 0.5। तो अब यहाँ देखो, अगर तुम इसको ध्यान देना अच्छे से, इसका अल्फा कैसे निकालोगे? H+ इज इक्वल टू क्या होता है? C अल्फा। अरे बोलिए। यस सर। या यहाँ पर तो C है नहीं, H+ का तो है ना, तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा होता है। तो चलिए आप K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू √KA/C ले सकते हैं। अरे बोलिए ना। जी सर। तो अल्फा Yes, sir. हाँ, तो √1.8 10 to the power -5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। 0.5। तो आपके पास आ जाएगा 18 10 to the power -5 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। तो 18/5 को कितना ले सकते हैं? 3.6 लिख सकते हैं। नहीं, हाँ लिख सकते हैं। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, ये तो गलत बात है ना यार। Yes, sir. Yes, sir.
क्योंकि मेरी मैथ अच्छी है, 6 into 10 to the power -3 ले सकते हो? हाँ सर। अरे बोलो। यस सर यस। Yes, sir. तो अल्फा आपको पास आ गया 0.06, परसेंटेज अल्फा आ गया 0.6। हाँ 0.6 into 100 तो 0.6%। बहुत ही कम है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ नेगलेक्ट करना सही था। चलिए आगे बढ़े, बताओ पिछला स्लाइड बताओ, लिख लिए? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। काश मेरी फॉर्म, अरे बोलो ना, लिख लिया? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। जी सर। Yes, sir. अब बताओ हमें पीएच कैरा निकालने के लिए, तो के जब दिया हुआ तो एच प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट के ए इंटू सी ले सकते हैं। 1.8 इंटू द पावर -5 इंटू 0.5 ले सकते हैं, जल्दी बताओ। यस सर। मेरी मैच अच्छी लग रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर। बहुत हो गया। तो ये सब समझो कि जब वीक एसिड रहेगा तो हम H प्लस कैसे निकालेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी सर। यस। कोई बोल ही नहीं रहा है यार। समझ में आ गया सर।